हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी संतरा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में गैस की किल्लत, सिलेंडर के लिए धक्का मुक्की। रायबरेली में पुलिस से नोकझोंक। कानपुर में 3 दिन में 5 लाख गैस बुक हुए। यूपी में रसोई गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं। 8वें दिन भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। कानपुर में सिलेंडर के लिए ग्राहकों और गैस एजेंसी के कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। रायबरेली में ग्राहकों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। लोग सुबह 6 बजे से लाइन में लगे थे। एजेंसी सुबह 10 बजे खुली लेकिन स्टॉक खत्म होने की बात कहकर बंद कर दी गई। इससे लोग भड़क गए। गोंडा में सुबह 2 युवक जबरन एजेंसी में घुस गए। कर्मचारियों ने रोका तो कहासुनी हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़कर थाने ले गई। कानपुर में सिलेंडर बुकिंग में 3 गुना बढ़ोतरी हो गई है। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 11 से 15 मार्च के बीच 1,76,000 सिलेंडर बुक हुए थे, जबकि इस साल इसी अवधि में यह संख्या बढ़कर 4,90,000 पहुंच गई है। गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार की सफाई, कहा सभी को ई-केवाईसी की जरूरत नहीं, केवल वे लोग करवाएं जिनका रिकॉर्ड अधूरा है। केंद्र सरकार ने उन खबरों पर जवाब दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि अगर ग्राहकों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो उनका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि ई-केवाईसी की जरूरत सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को है जिनका वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने कहा है कि ये कोई नया नियम नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी है वह पुराने अधिनियम का ही हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा गैस ग्राहक अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें ताकि सिस्टम में फर्जीवाड़ा न हो। यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव 10 अप्रैल के बाद, एसआईआर लिस्ट नहीं आने से हुई देरी। समाजवादी पार्टी बोली भाजपा डर गई है। यूपी की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 10 अप्रैल के बाद हो सकते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक एसआईआर के बीच उपचुनाव नहीं करवाए जा सकते, इसलिए फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था, लेकिन यूपी के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की थी। इससे चर्चा शुरू हो गई कि 3 सीटों के उपचुनाव टल गए हैं। जानकार कहते हैं कि आयोग के सामने 2 ऑप्शन है। पहला कि 10 अप्रैल को आयोग एसआईआर लिस्ट जारी करने के बाद चुनाव की तारीखें घोषित कर दे, और दूसरा ये कि चुनाव टल जाए और 2027 के विधानसभा चुनाव में 3 रिक्त सीटें भरी जाएं। रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह में भी गैस संकट बरकरार। होटलों में मेन्यू हुआ छोटा। ऑनलाइन डिलीवरी पर असर, कर्मचारियों को दी गई छुट्टी। राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में गैस की किल्लत बरकरार है और अलग अलग जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें सुबह से ही लगती जा रही हैं। गैस की किल्लत का असर घरों पर तो पड़ ही रहा है, वहीं फूड व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। लगभग सभी शहरों में होटल और रेस्टोरेंट कारोबार को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। स्थिति यह है कि करीब 80% बड़े होटल अब इंडक्शन और लकड़ी कोयले के चूल्हे पर शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं छोटे होटलों में गैस नहीं मिलने के कारण होटलों में सन्नाटा पसरा है। लोकसभा से 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन हटा। स्पीकर बिरला ने सांसदों से कहा पोस्टर और एआई से बनी तस्वीरें न दिखाएं। लोकसभा में पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 सांसदों पर लगा सस्पेंशन हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के 7 और लेफ्ट के 1 सांसद हैं। ये 8 सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तन्नेटी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। एमपी में घरेलू सिलेंडर की सप्लाई ठीक, कमर्शियल की नहीं। ऑयल कंपनी के डिपो से ट्रेनों में लोड। होटल रेस्टोरेंट को देने के ऑर्डर का इंतजार। मध्य प्रदेश में एलपीजी संकट बरकरार है। घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई जरूर ठीक हुई है पर कमर्शियल की नहीं। ऑयल कंपनियों से कमर्शियल सिलेंडर ट्रकों में लोड हुए हैं, लेकिन होटल रेस्टोरेंट की सप्लाई नहीं हुई है। अफसरों को सरकार से ऑर्डर मिलने का इंतजार है। ऐसे में प्रदेश के 50,000 होटल और रेस्टोरेंट में कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले। इधर गैस की किल्लत को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। भोपाल के फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादव ने बताया कि भौरी स्थित डिपो से कमर्शियल सिलेंडर के ट्रक लोड हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल होटल और रेस्टोरेंट को सिलेंडर देने के आदेश नहीं है। इसलिए अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, पुलिस, सेना, रेलवे कैंटीन को ही सिलेंडर की सप्लाई की गई है।
यूपी में अंडे पर एक्सपायरी और लेइंग डेट लिखनी होगी। 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। 18 मार्च को अंडा डिस्ट्रीब्यूटर्स की बड़ी बैठक। यूपी सरकार ने लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश में अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना होगा। इस नियम के लागू होने के बाद दुकानदार अब ताजा अंडा कहकर पुराने या खराब अंडे बेच नहीं पाएंगे। ग्राहक खुद तारीख देखकर फैसला ले पाएंगे कि अंडा सुरक्षित है या फिर नहीं। पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन FSDA की जांच में सामने आया है कि कई जगहों पर पुराने या खराब अंडे फ्रेश बताकर बेचे जा रहे थे, जिससे लोगों की सेहत को खतरा हो सकता था। नियमों का पालन नहीं हो रहा था। CBSE पैटर्न पर एडमिशन, अब छत्तीसगढ़ बोर्ड का एग्जाम। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने खोला मोर्चा। देर रात स्कूल कलेक्टर बंगले का घेराव किया। खबर है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ब्रिलियंट स्कूल की मान्यता को लेकर विवाद बढ़ गया है। आरोप है कि उन्हें CBSE पैटर्न के नाम पर एडमिशन दिया गया और जब एग्जाम लेने की बारी आई तो छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा दिलाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सोमवार दोपहर को स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने पहले कलेक्ट्रेट का घेराव कर समस्याएं बताई। इसके बाद आधी रात को स्कूल के बाद कलेक्टर बंगले का घेराव कर दिया गया। नाराज पेरेंट्स अपने बच्चों को CBSE से एफिलिएटेड सर्टिफिकेट देने की मांग कर रहे हैं। शहर में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की 3 शाखाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें बहतराई स्थित मुख्य शाखा में 12वीं तक की कक्षाएं संचालित है, जबकि मिशन अस्पताल रोड और व्यापार विहार में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। सबसे महंगा पेट्रोल बेचने वाले राज्यों में MP चौथा स्टेट। पड़ोसी राज्य यूपी गुजरात में 11 रुपए सस्ता बिक रहा है। मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए पेट्रोल भरवाना देश के अधिकांश राज्यों की तुलना में काफी महंगा सौदा साबित हो रहा है। राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पेश किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 11 मार्च 2026 तक के विश्लेषण से ये पता चला कि मध्य प्रदेश देश का चौथा स्टेट है जहां पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पेट्रोल केवल 94 रुपए 69 पैसे और गुजरात के गांधीनगर में 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। गुजरात उत्तर प्रदेश की राजधानियों में पेट्रोल के रेट को देखें तो करीब 11 रुपए सस्ता मिल रहा है। MP से सटे हुए दूसरे पड़ोसी राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 99 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर, महाराष्ट्र में मुंबई में 103 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और राजस्थान में 104 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। उत्तराखंड के बाद गुजरात में UCC की तैयारी। समिति ने भूपेंद्र पटेल को रिपोर्ट सौंपी। 24 मार्च को सदन में पेश हो सकता है विधेयक। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता UCC लागू हो सकता है। UCC के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन के बाद इसने अंतिम सिफारिशों समेत अपनी रिपोर्ट पेश की है। गुजरात सरकार इस रिपोर्ट पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। UCC से जुड़े हुए प्रस्तावों पर चर्चा मौजूदा विधानसभा सत्र में की जाएगी। रिपोर्ट 23 मार्च को सदन में रखी जा सकती है, जबकि 24 मार्च को बिल पेश किए जाने की संभावना है, जो कि इस बजट सत्र का अंतिम दिन भी है। ये बिल पास अगर हो जाता है तो उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। पश्चिम बंगाल में फिर ममता शुवेंदु भिड़ेंगे। भाजपा नेता ने पिछली बार नंदीग्राम से CM को हराया था। इस बार भवानीपुर में मुकाबला। TMC की लिस्ट जारी हुई। तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कुल 294 सीटों में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बाकी 3 सीटें सहयोगी BGPM को दी गई हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी और उनका मुकाबला भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी से होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा कि मैं BJP से कहना चाहती हूँ कि आप डर क्यों रहे हैं। लड़ना है तो गैस संकट पैदा मत कीजिए, मैदान में आकर सही तरीके से चुनाव लड़िए। 24 घंटे में गारंटी के साथ पार्सल की डिलीवरी, देरी होने पर मिलेगा पूरा पैसा। डाक विभाग की 3 प्रीमियम सर्विस लॉन्च। अब आप इंडिया पोस्ट के जरिए अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स या फिर पार्सल 24 घंटे के अंदर भेज सकेंगे। भारतीय डाक विभाग ने 17 मार्च को 3 नई प्रीमियम सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस में डाक विभाग से आपको लिखित गारंटी मिलेगी। खास बात यह है कि अगर तय समय में डिलीवरी नहीं हुई तो मनी बैक गारंटी के तहत आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। दावा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर शायद समलैंगिक हैं। अपने टीचर के साथ रिलेशनशिप में थे। ट्रंप को पता चला तो जोर से हंस पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिछले हफ्ते एक सीक्रेट ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें अमेरिकी जासूसी एजेंसियों ने बताया था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई शायद समलैंगिक यानी गे हैं। ये खबर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता अयतुल्ला अली खामेनेई को इस बात का डर था कि इस वजह से मुज्तबा देश को ठीक से नहीं चला पाएंगे। ट्रंप को जब ये ब्रीफिंग दी गई तो वे बहुत हैरान हो गए और जोर से हंस पड़े। कमरे में मौजूद दूसरे लोग भी इसे बहुत मजेदार मानकर हंसने लगे।
न्यूयॉर्क पोस्ट को ये जानकारी 3 सूत्रों ने दी है, जिसमें 2 इंटेलिजेंस अधिकारी और एक व्हाइट हाउस का करीबी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक मुज्तबा का बचपन के एक टीचर के साथ लंबे समय से रिलेशन था। वहीं एक सूत्र ने कहा कि उनका खामनेई परिवार के लिए काम करने वाले किसी एक इंसान से भी रिलेशन था। हालांकि अमेरिका के पास कोई फोटो या वीडियो सबूत के तौर पर नहीं है, लेकिन जानकारी काफी विश्वसनीय सूत्र से आई है। ईरान में समलैंगिक संबंध गैर कानूनी माना जाता है और इसके लिए मौत की सजा तक हो सकती है। दावा, यूएई के शारजाह में जहाज पर ईरान का हमला, वेयर हाउस में भी आग लगी। इजराइल बोला ईरान के सिक्योरिटी चीफ लारीजानी को मारा। ईरानी मीडिया के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में एक जहाज पर ईरान ने हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को शारजाह पोर्ट पर एक जहाज में जोरदार विस्फोट हो गया। वहीं शारजाह के 6th इंडस्ट्रियल एरिया में एक वेयर हाउस में भी आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक दमकल टीमों ने करीब 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इसी बीच इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी को मार गिराया। हालांकि इस दावे की ईरान की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इजराइल के दावों के बीच लारीजानी के एक्स अकाउंट पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट पब्लिश किया गया। इसमें उन्होंने हमले में मारे गए ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, जिनका अंतिम संस्कार होने की उम्मीद थी। ईरान के साथ जंग में अकेले पड़े ट्रंप, नाटो देश बोले ये हमारी लड़ाई नहीं, होर्मुज का रास्ता खुलवाने से इनकार किया। ईरान में खामेनेई समेत 40 से ज्यादा अधिकारियों के मारे जाने के बाद अमेरिका को ये जंग बड़ी कामयाबी नजर आ रही थी, लेकिन अब 17 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। युद्ध का कोई साफ अंत नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने जवाब में होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल आपूर्ति रोक दी, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची। ट्रंप अब अपने सहयोगी नाटो देशों से होर्मुज में रास्ता खुलवाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इन देशों ने साफ कह दिया है कि वे होर्मुज स्ट्रेट में अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर नाटो देश इस अहम समुद्री रास्ते को फिर से खोलने में मदद नहीं करते तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। हिमाचल में कैबिनेट रैंक खत्म, नेताओं की सैलरी में 20% कट, सुविधाएं रोकी। सीएम का वीआईपी कल्चर पर वार, कर्ज के दबाव में सख्ती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस ले लिया है। अब बोर्ड, निगम और आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान सलाहकार और अन्य अधिकारियों के पास कैबिनेट रैंक नहीं रहा। इसे लेकर मंगलवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के आदेशों के मुताबिक इनके वेतन का 20% हिस्सा भी 30 सितंबर 2026 तक कट जाएगा। सरल भाषा में अगर समझें तो यदि किसी नेता को अभी 2.5 लाख रुपए मासिक सैलरी मिल रही है तो उन्हें अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। राज्य में कैबिनेट रैंक वाले नेताओं की मासिक सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच है। किसी भी उम्र का बच्चा गोद लेने पर मातृत्व अवकाश, अभी उम्र 3 महीने से कम होना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट बोला पितृत्व अवकाश पर भी कानून बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिला को 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। सिर्फ 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने पर ही छुट्टी देना गलत है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 से जुड़े हुए मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान बेंच ने धारा 60(4) को असंवैधानिक करार देते हुए बच्चे की उम्र 3 महीने से कम होने के नियम को रद्द कर दिया। सीजेआई का सुझाव, फैमिली कोर्ट में वकील जज काले चोगे न पहने। जज, वकील और पुलिस को भी यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए, इससे बच्चे डरते हैं। भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि फैमिली कोर्ट बच्चों के मन से मनोवैज्ञानिक डर को खत्म करें। इसके लिए कोर्ट के पारंपरिक कामकाज में कुछ बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या फैमिली कोर्ट में काले चोगे होने चाहिए। सीजेआई ने कहा कि जब हम फैमिली कोर्ट के लिए एक नई सोच और अवधारणा बना रहे हैं तो क्या इससे बच्चे के मन में कोई मनोवैज्ञानिक डर पैदा नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि फैमिली कोर्ट में पीठासीन जज और वकील यूनिफॉर्म में नहीं आने चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने ये बातें दिल्ली के रोहिणी में एक फैमिली कोर्ट की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में कही हैं। कांग्रेस ने ओडिशा में 3 विधायकों को पार्टी से निकाला। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। हरियाणा में कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी। ओडिशा में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने तीनों विधायकों को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर को लेटर भी लिखा है। हरियाणा में कांग्रेस 5 विधायकों को नोटिस देने की तैयारी कर रही है। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राम किशन गुर्जर ने पार्टी छोड़ दी है। ओडिशा में कांग्रेस ने रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस को पार्टी से निकाला है। तीनों विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में वोट दिया था।
क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस और बीजेडी के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। आज का सुविचार, खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।